हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वही सेम जो पिछले वाली सीरीज जो चल रहा है आम ड्राइंग का है। मैंने उसमें शायद 3 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, शायद मुझे याद नहीं है। तो मैं बार बार उसी चीज़ को क्यों 2-3 वीडियो में बनाता हूँ ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बेसिक कोर्स है, मुझे पता है। और अगर एडवांस कोर्स में जाएंगे तो ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा एनाटॉमी स्टडीज़ वगैरह होता है जो नॉर्मल लोगों के लिए या जो बिगनर्स हैं उनके लिए बोरिंग हो जाती है, क्योंकि वो करीब करीब एनाटॉमी मसल्स के और बोन्स के होते हैं। वो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, तो हायर स्टडीज़ में जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए जो भी चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। बहुत तरह से, अलग-अलग तरह से आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक हाथ ड्रॉ करने के लिए पर्सपेक्टिव के बारे में बताया, तो आज भी उसी के बारे में बात करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास कोई डाउट ना बचे। आप खुद ब खुद उसको करने लग जाओ। ऐसे कोई भी सिचुएशन ऐसा आ जाए कि आपको लगे कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो मसल्स को थोड़ा बहुत मैंने स्टडीज़ में आपको बताया, और मैंने सर्कल और जो पानी का गिलास जो है, या कोई सिलिंड्रिकल शेप से जोड़ के मैंने आपको बताया। आप देखे होंगे कुछ वुडन फिगर्स मिलते हैं जो स्टडी करने के लिए, उसमें भी वो जॉइंट्स वगैरह होते हैं। उसको देख के भी हम स्टडी कर सकते हैं। उसको आप जब मूवमेंट करते हैं, हाथ का मूवमेंट बदलता है और हाथ का पोजीशंस बदलते रहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए, जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, तो मैं अभी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कुछ आपके लिए अरेंज करूँ, ताकि हम इसको ठीक तरह से समझ पाए। देखता हूँ मैं, मेरे पास अगर कुछ ऐसा होगा, अगर स्ट्रॉ जैसा कुछ अगर मैं उसको यूज़ करके आपको बता सकूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो जुगाड़ करके लाता हूँ। ये मुझे कुछ मिला, मेरे पास होता ही है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम भी कर लेता हूँ, तो वो घर में पड़ा रहता है। ये एक स्ट्रेट था वायर है। हम इसको हाथ मान के चलेंगे। रिस्ट यहाँ है और कंधा यहाँ है, यहाँ एल्बो है। हम इसको मोड़ लेते हैं। ये इस तरह से दोनों सेम सेम है, मैंने बताया था, मैंने इक्वल कर लिया। ये हाथ बन गया। आप इसको अगर इस तरफ से देखते हो तो आपको साइड से इस तरह से, तो ये ऐसा नज़र आएगा। अगर आप इस तरफ से देखते हो साइड से, तो ये नज़र आएगा, मतलब इस तरह से, इस तरह से। और ये अगर पर्सपेक्टिव में हो, मान लीजिए ऐसा है, ये तो पूरा पूरा नज़र आएगा। अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए इसका लेंथ छोटी होती जा रही है, ये लेंथ छोटी होती जा रही है, ये लेंथ आपके लिए छोटी होती जा रही है। इसका ध्यान रखना है। अगर ये सेम चीज़ ऐसा स्ट्रेट है हो, आपके तरफ हो, अब कैसे दिख रहा है? ये छिप गया, ये छिप गया, और ये अभी आपको बड़ी नज़र आएगी और ये छोटी नज़र आएगी, क्योंकि पर्सपेक्टिव, जो दूर वाली चीज़ छोटी हो जाती है अपने आप, और पास वाली चीज़ बड़ी नज़र आती है। इसका आपको ध्यान रखना है। ये कंधा हो गया, ये एल्बो हो गया, तो इस हिसाब से कोई नमस्कार कर रहा है आपको, ये पोज है। दूसरा इस तरफ से आता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ से फोल्ड होती है। कोई कुछ पकड़ा है, कोई कुछ फेंक रहा है ऊपर तरफ, इस तरफ ऐसे फेंक रहा है। मान लीजिए यहाँ सर है, फेंक रहा है, और ये अगर इस तरफ से घूम जाता है तो ये पर्सपेक्टिव में आ गया। ये तो स्ट्रेट है, दिख रहा है, ये पर्सपेक्टिव में आ गया। तो अभी हम इसको ही यूज़ करके थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। कोई नमस्कार कर रहा है, कोई ओथ ले रहा है। मान लीजिए कोई ओथ लेता है तो उसका हाथ बिल्कुल सीधा होता है, कंधा आपको इस तरह से। अगर आप ऊपर से देख रहे हो, आई लेवल ऊपर है, तो इस तरह देखिए। आई लेवल अगर बिल्कुल बराबर है, इस यहाँ अगर आई लेवल है, आई लेवल मतलब आंखों का बिल्कुल सामने है, तो इस तरह दिखे। अगर आप नीचे से देख रहे हो तो कोई ओथ ले रहा है, कैमरा एंगल अगर नीचे से, तो इस तरह से नज़र आएगा। तो ये समझना ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा। ये इस तरह से, इसका लेंथ कितना है देखिए। अभी ये क्रॉस कर रहा है मेरे फ्रेम को, लेकिन अगर ये ऐसे कोई ओथ ले रहा है, सामने हाथ रख के ऐसे, और उसका शरीर यहाँ दिख रहा है, और ये कंधा है, और आपके तरफ हाथ आता है, थोड़ा सा बैंड है, मान लीजिए इस तरह से है, तो ये कैसे दिख रहा है? ये सारा आइडियाज़ आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइंग नहीं होगी। ड्राइंग तो होगी, आप लोग कॉपी कर लेते हो कोई, लेकिन कॉपी से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमें, उसीलिए मैंने आपको डूडलिंग सिखाया था,
डूडलिंग जो होता है, हम पहले डूडलिंग करें। डूडलिंग मतलब रफ स्केलेटन हम बनाते हैं, जिसको आप स्टिक फिगर जो चालू लैंग्वेज में कहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का हाथ इस तरह से है, नमस्कार पोज में है, तो हम यहाँ कंधा बना लिए, यहाँ गोला मैंने बोला था एक तिहाई, मतलब तीन, अगर तीन भाग करेंगे दो भाग इधर बनेगा। इतना बड़ा अगर बनाए ये, तो यहाँ इतना बड़ा करेंगे, ये नमस्कार, और ये इतना बड़ा बनाया और यहाँ उसका पाम आ गया। तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। ये कंधा बन गया। अगर इसको आप स्मूथ कर सकते हो, मसल्स दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये यहाँ थोड़ा सा मैं मसल्स दे दिया, और यहाँ से आपको मैंने बताया था आधा तक हम यूँ लेंगे, फिर यहाँ कम कर लेंगे, और ये यहाँ से लिया और यूँ कम कर लिया, ये उसका आधा हो जाएगा। दो भाग इधर, ये बॉल का दो भाग, तीन भाग करके दो भाग इधर लिया ये बॉल, और इसका आधा, ये रिस्ट बन गया आपका, ये बन गया। अभी आपका ये मैंने बताया था रिस्ट से लेके यहाँ तक करीब करीब, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, ये पाम अगर खुली है तो इतनी बड़ी होती है। किसी का छोटा बड़ा हो सकता है, तो हम इसको इस हिसाब से कर लेंगे। ये अगर राइट हैंड है तो यहाँ छोटी उंगली दिखेगी, छोटी उंगली, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, इस हिसाब से नज़र आएगी। छोटी उंगली दिखेगी, फिर पाम, ये पार्ट दिखेगा। मैं एक तरफ का बना रहा हूँ। अभी इसको अगर हम फाइनलाइज करेंगे तो इसको स्मूथ कर लेंगे, और ये मसल्स को थोड़ा सा ये स्मूथ कर लेंगे, यहाँ जॉइंट है और ये, और इसको हम यूँ कर लेंगे। फिर यहाँ पाम है, यहाँ उंगली हम बना सकते हैं। उंगली का स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उंगली का फोल्ड्स वगैरह होता है। ये पार्ट जो है उसको मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा स्टडी उसीलिए चाहिए, स्टडी। ये आ गया, फिर दूसरा हाथ आ जाए, क्योंकि ये जो लिटिल फिंगर है वो मेरे तरफ है, और यहाँ से कंधा निकल गया। तो ये इजी है, अगर आप इतना इसको याद रखोगे। मैंने याद रखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, ताकि आपको बाहर वाली सारे स्ट्रक्चर नज़र आ जाए। ये और थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। मैं अपना हाथ का हिसाब से मैं बताया, ये करीब करीब इतनी बड़ी है, और एक फिर इसका पीछे एक छिपा हुआ है, और एक बना सकते हो। जैसे एक दो तीन, और तीन उंगली, ये छोटी वाली उंगली, और पीछे थंब छिप जाएगा। तो ये बन गया। इसमें आप दूसरा हाथ जोड़ सकते हो। तो और एक बात है, कोई थ्रो कर रहा है कुछ चीज़, फेंक रहा है, सर के ऊपर फेंक रहा है, जेवलिन थ्रो कर रहा है, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ भाला पकड़ा हुआ है यहाँ। तो हमें ये दो लाइन मिल गया। और मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ हाथ का प्रोपोर्शन क्या होता है। हाथ को अगर खुला रखे तो वो कमर से लेके जो नी तक है उसका अंदर आता है आधा। तो ये कंधा हो गया, ये इसका तीन भाग से दो भाग, ये इसका आधा, इतना बड़े हो गया। ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको, आप छोटा बड़ा कर सकते हो, मैं रफली कर रहा हूँ। और इसका आधा तक हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, फिर यहाँ से डाउन कर लेंगे, ये लिए, फिर यहाँ स्ट्रेट चला लेंगे, और ये कंधा यहाँ आ गया। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हुआ है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने मसल्स यहाँ बना दिया, और ये स्ट्रेच होता है इस तरफ, यहाँ स्क्वीज होता है, तो यहाँ मसल्स निकल सकता है, और ये स्ट्रेच वाले पार्ट में स्मूथली मसल स्मूथ हो जाएगी। यहाँ स्क्वीज हो रहा है, फोल्ड होने से ये पार्ट स्क्वीज होता है, स्ट्रेच होने से ये देखो यहाँ स्ट्रेच हुआ, ये सारे स्ट्रेट है, और यहाँ स्क्वीज हो रहा है। तो इतना हम ध्यान में रखेंगे, और कोशिश करें कि ये दोनों इक्वल हो जाए। ये बन गया। इतना ध्यान रखते ही आपका ड्राइंग कोई भी पोज में हो बन जाती है। फिर यहाँ से कंधा शुरू हो जाता है, यहाँ से आर्मपिट शुरू हो जाता है। तो यहाँ उसका बाद आप जो पकड़ा हुआ है जेवलिन को, वहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये
यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये छोटी उंगली आ गई, 1 2, मैं रफली बना रहा हूँ, 3 एंड 4, 1 2 3 4, और ये थंब, ये हो गया। इसको अगर हम ठीक से ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ हमारा थंब, और इसको अगर आप मोटा पतला हो रहा है, आप बाद में हरदम स्केच करने के टाइम में लाइटली ड्रॉ कीजिए। और ये इस एंगल में हो गया, हम सीधा भी कर सकते थे। ये तरीका है ड्रॉ करने का, चाहे एंगल कुछ भी हो, चाहे ये अगर स्ट्रेट कोई हाथ लेके कोई किताब पढ़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई प्लेट वगैरह पकड़ा हुआ है, तो हम कर सकते हैं उसको। यूँ आ गया और प्लेट यूँ आ गया, और ये हाथ हाथ यहाँ पकड़ा हुआ है, तो इसका ये 1 2 3 2 भाग हम यहाँ लेंगे। अंदाज़न कोई ज़रूरी नहीं है, मोटा पतला होता रहता है, लेकिन हमारा अंदाजे से उतना हो जाना चाहिए। और मैंने कहा था कि लड़का लड़की पे डिपेंड करता है हाथ का मसल्स, और मैं इसको लड़के का बना रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा मैं मसल्स थोड़ा सा बनाता हूँ, और ये आधा तक हम यहाँ, और ये यूँ, और ये यहाँ मान लीजिए कोई प्लेट है, तो यहाँ से हम यहाँ, फिर इसको, ये स्केच हो गया, इसको अभी हम फाइनल करेंगे। ये हो गया यहाँ से, और ये हम यूँ ले लेंगे, और ये थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है, यूँ ले लेंगे, थोड़ी पतली हो गई। हमें उसका यूँ, और यहाँ से हम थंब को बनाएंगे। मैं इसको रफली कर रहा हूँ, आपको ये थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा किस तरह से उंगलियां दिखती है, और 2 उंगलियां इसके पीछे छिप गई है। यहाँ हम एक बाउल वगैरह कुछ बना देते हैं। ये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर मेरे वीडियोस को देखते हो और समझ रहे हो, समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मैं देखता हूँ कि इसमें जो व्यू टाइम है बहुत कम है, मतलब 15-20 मिनट का वीडियो को भी 1.5-1.5 मिनट, 2-2 मिनट का वॉच टाइम मिला है। मुझे पता है, क्योंकि फ्री है ना, तो फ्री का वैल्यू होती नहीं है। मैं कुछ दिन का बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये मेंबर्स ओनली का वीडियो मैं कुछ डालूँ, ताकि जो लोग रियली इंटरेस्टेड है, कुछ पैसा देके, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, कुछ पैसा देके, 200 रुपया जितने आसपास देके, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्राइंग सीख सकते हैं। तो उसमें हम स्पेशलाइज्ड वीडियो कुछ डालेंगे जो लोग रियली सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, और ऐसा मेरा विचार है, अभी कभी सोचा नहीं हूँ। तो ये हो गया, 3 तरह का मैंने बता दिया। अगर कोई कुछ खा रहा है, तो आपको पता है खाने का मोमेंट कैसा होता है, तो कोई ऐसा मुंह में लिया है, कोई चम्मच वगैरह इस तरह का होता है, या और इस तरह का भी हो सकता है। अगर क्लोज है हाथ, तो इस तरह का हो सकता है। तो अभी ये भी सेम चीज़ है, मैं थोड़ा सा दूर में करता हूँ इसको, ताकि नज़दीक हो गया, क्लियर नज़र आए आपको। आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ले लिया, और यहाँ मैंने ले लिया आधा, और यहाँ ये स्क्वीज हुआ है हाथ, यहाँ बेंड हुआ है, तो यहाँ मसल्स दिखेगी, थोड़ी सी बाहर आएगी, और ये पार्ट ऐसा रहेगी, और ये मुझे पता है, तो मैं ये एक बार में कर रहा हूँ। ये अभी छिप गया इसके पीछे, ये हाथ थोड़ी छिप गई, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो होल्ड किया है, चम्मच पकड़ा है, वो अलग बात है।
तो अभी हम इसको फाइनल जब करेंगे, ये हो गया, यहाँ से कंधा आ गया उसका, और ये, तो आप हल्का ये वाले भाग जो है ये अभी स्ट्रेच हुआ है, क्योंकि फोल्ड हुआ है तो ये स्ट्रेच हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा फ्लैट, और ये यहाँ मैं रिस्ट तक बना के रखता हूँ। और फिर पकड़ने का पोज अलग अलग है, किस तरफ से, किस एंगल से आप देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये आप हाथ डिपेंड करता है आपको किस तरह से पकड़े हो, आपको हाथ किस तरह से दिख रहा है। अगर पीछे से देख रहे हो ऐसे दिखेगा। मैं एक्चुअली पीछे से ही बनाया क्योंकि इस डायरेक्शन में बनाया, तो इसमें उंगलियां नज़र नहीं आएगी, ये ही नज़र आएगा। तो इसलिए तो इस तरह से कुछ ये नज़र आने वाला है। तो पहले आप स्केच कीजिए, उसके बाद उसको फाइनल कीजिए। मैं इसके बाद मैं बताऊंगा कि स्केच कैसे करते हैं। जब अगर आप इसका सारे डूडलिंग को याद करते हैं, प्रोपोर्शन को याद करते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब ये जो नापी है, ये हाथ ये इतना भाग है, यहाँ तक पहुँच दिए तो इतना बड़ा यहाँ ड्रॉ होना चाहिए, वो प्रोपोर्शन है। और ये जो है इसका जो पोस्चर्स है, इसका मूवमेंट्स है, इसको हम डूडलिंग का मदद से हम कर सकते हैं। जैसे दौड़ना भागना मैंने बताया हूँ शायद लेग का ड्राइंग में, तो ये भी सेम उसी तरह से होता है। तो इसको अगर आप फॉलो करोगे ठीक ठाक से तो आपके लिए ड्राइंग मुश्किल नहीं रहेगी। बाकी रहा स्टडी वाली बात, स्टडी आप जितना करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊँगा मैं थोड़ा सा स्टडी के बारे में बात करूँगा, हम स्टडी कैसे करेंगे। तो उसको अगर आप फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सुधार आपका ड्राइंग में आएगा। और प्रैक्टिस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसको समझना है, बिना समझे कुछ काम नहीं होता। मेरा व्यू टाइम जो वॉच टाइम कम आ रहा है क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। वो सोचते हैं कि कुछ ऐसे करके दे दो ताकि वो देख के कर ले। देख के करने वाले वीडियोस बहुत मिलेंगे आपको। इसका बाद मेरे पास भी कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, ये सब बताने के बाद। उसके बाद मैं देख के करने वाला वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि मेरे को अगर चैनल चलाना है, कंटेंट भी तो चाहिए। कंटेंट में क्या करें, पहले फिर सीनरीज बनाएंगे, पेंसिल शेडिंग बनाएंगे, आप उसको देख देख करोगे। लेकिन अगर समझोगे नहीं तो देख के भी आप ढंग से नहीं कर सकते हो। अगर देख के करते हो 8-10 ड्राइंग करने के बाद उसमें से कुछ सीखते हैं हम, ताकि हम 5 ड्राइंग देख के किया और 4 अपने मन मन से कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोस में मन की बात के नाम से एक सीरीज़ है। जो लोग रियली इंटरेस्टेड है, जो लोग सीरियस है, उनको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो लोग रियली सीरियसली लेते हैं, सीरियसली हर एक काम को सीरियसली भी लिया जा सकता है कोई काम को। जो लोग चाहते हैं कि वो आर्टिस्टिक ड्राइंग करे या आर्टिस्ट बने, आर्टिस्ट हर एक इंसान होता है, तो वो उसको अगर फॉलो करेंगे तो उनका अंदर का जो क्रिएटिविटी है उसको हम बाहर ला सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो नए हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्वेश्चंस आप कर सकते हो जो टॉपिक चल रहा है। और मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जा रहा हूँ। सारे वीडियोस देखना ज़रूरी है, एक नंबर से लेके। तो आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।